शानदार प्रस्तुति जोरदार तालियों के द्वारा इस बच्ची का हौसला अफजाई करते हैं। और सामूहिक नृत्य के लिए आ रही हैं रश्मि एंड गुरु। राजे बोल हैं बम बम भोले। और ये नन्हे मुन्ने बच्चे अपनी प्रस्तुति के लिए आ रहे हैं। चूंकि ये है तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपना और अपनों का ध्यान रखें, सावचेत रहें। जो बच्चा है, चंचलता है, वो जागृत कर दी। कार्यक्रम की इसी कड़ी में आगे एकल नृत्य लेके आ रही हैं नीतू प्रजापत, राजकीय कनोई बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय से नीतू प्रजापत।
प्रस्तुति रही है। और इसी क्रम में आगे सामूहिक नृत्य लेकर आ रही है सोनू रील एंड ग्रुप। सोनू रील एंड ग्रुप अति शीघ्र बता रही। उसके बाद में एकल नृत्य के लिए योगिता जोशी तैयार हैं। सोनू रील एंड ग्रुप राजकीय कमल बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय से गाने के बोल है टूटे बाजू बंदी ग्रुप। एक बार गाना शुरू करने से पहले हमारी जो गणमान्य अतिथि हैं उनके श्रृंगार और नाम जुड़े हैं। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ श्री गणेश जी मंडाविया जी पूर्व DRDCC मेंबर मंच से अपना स्थान ग्रहण करें। श्रीमान जी के जो गणवासी हैं हम कर सकते हैं तो जोरदार तालियों के द्वारा इनका स्वागत और सत्कार। श्रीमान जी का स्वागत पूर्ण के लिए भी मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ। श्रीमान कमलराजी सामुद्रा जी स्वागत सत्कार के लिए रिक्वेस्ट करती हूँ। कार्यक्रम को आगे गति देते हैं और सामूहिक नृत्य के लिए बच्चियां उपस्थित हो चुकी है। सोनू रील एंड ग्रुप।
राजस्थान में भी चल रहा है। नोखा और देशनोक स्टेशनों का 860 करोड़ रुपए से अधिक लागत से स्टेशन पुनर्विकास कार्य का शिलान्यास आज माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है। रेलवे इस फिल्म के माध्यम से हमें ये बताया गया है कि कितने रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास होना है। सुविधाएं मिले, इसके लिए अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत प्रमुख स्टेशनों के पुनर्विकास का कार्य किया जा रहा है। इसके तहत सुजानगढ़ स्टेशन को लगभग 19 करोड़ रुपए की लागत से पुनर्विकसित किया जा रहा है, जिसमें आधुनिकता की झलक देखने को मिलेगी। सुजानगढ़ रेलवे स्टेशन पर नई सुविधाएं दी जाएगी, जिसमें रेलवे के स्वरूप में सुधार, सर्कुलेटिंग एरिया का विकास, पर्याप्त फास्ट वेटिंग हॉल, प्लेटफॉर्म शेल्टर, कोच इंडिकेशन बोर्ड, दिव्यांग अनुकूल सुविधाएं और 12 मीटर चौड़ाई के फुटओवर ब्रिज इत्यादि शामिल है। सुजानगढ़ स्टेशन के पुनर्विकास से लोगों को सुविधा होगी। स्वच्छ और आधुनिक रेलवे स्टेशन से आसपास के क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और आर्थिक और सामाजिक गतिविधियां बढ़ेंगी। देश की प्रगति से राजस्थान नई ऊंचाइयों को छुएगा। फिल्म का प्रदर्शन करने के लिए कार्यक्रम के आगे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ श्रीमान कैमरा से उद्बोधन की। उनका भी उसमें रूप दिया हुआ है। ऐसे ही हमारे यहाँ पे केंद्रपुर मंदिर है और भी हमारे जैन मंदिर है। ऐसे बहुत सारे सभी को सम्मिलित करते हुए इतना शानदार ये भवन बनकर तैयार होगा और उसमें अपने अलग अलग अपने क्षेत्र की झांकियां दिखाई देगी कि हमारे यहाँ किस तरह के जो व्यवसाय हैं, जो हमारे धर्म के अंदर जो मंदिर है, मस्जिद है, इस तरह के जो भी उसमें हमारे यहाँ की ऐतिहासिक जो चीजें हैं उसमें उसे प्लेटफार्म के अंदर इस भवन में दिखाया जाएगा। और इस एक आधुनिक ये प्लेटफार्म जो होगा, इस प्लेटफार्म में सभी तरह की सुविधाएं, उसमें लिफ्ट भी होगी, उसमें पैदल चलने वाले ये लिफ्ट भी वो भी होगी। इसके साथ साथ यहाँ अच्छे स्वच्छ और बहुत ही आधुनिक शौचालय की भी सुविधा होगी। यहाँ वेटिंग रूम के लिए भी बहुत बड़ा एक बड़ा हॉल बनने जा रहा है, जिसमें यात्रियों को रुकने के लिए, यात्रियों को अपने बैठने के लिए एक अच्छी सुविधा हो, उसके लिए वेटिंग रूम भी बनने जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि इतना शानदार ये जो अपना रेलवे स्टेशन बने कर तैयार होगा, तब आप लोग आसपास के लोग देखेंगे। और मेरे अवसर पर हमारे सांसद महोदय को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने अब तक प्रयासों से इतने सारे रेलवे लाइनें के अलावा
हमारे यहाँ रेलवे नई रेलवे जो गाड़ियाँ चालू की है, इससे भी हमारे इस क्षेत्र के आवागमन में बहुत बड़ी हम लोगों को सुविधाएं मिली है। दूर दूर की ट्रेनें मिली है, जिससे हमारे को यहाँ से चाहे कलकत्ता जाना हो, चाहे बंगाल जाना हो, चाहे कहीं पर भी जाना हो, हमें यहाँ से स्टेशन से हमें हर तरह की रेलवे सुविधाएं मिल जाती है। यहाँ से नहीं तो कुछ रेलवे स्टेशन हमारे इधर पास रतनगढ़ के हैं, यहाँ से कुछ जो बीकानेर से सीधी जा रही है उसमें भी हमारे को सुविधाएं मिल रही है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो रेलवे के द्वारा इतना शानदार ये जो कार्य हो रहे हैं, इतिहास में पहली बार, आजादी के बाद पहली बार इतनी बड़ी रेलवे के अंदर है तो विद्युतीकरण का काम हुआ है, वो अपने आप में छोटा काम नहीं है। आज हमारे पहले रेलवे का विद्युतीकरण का काम बहुत ही कम स्टेटों में, बहुत ही बड़े बड़े शहरों में देखा थे, हमारे बहुत ही ऐसे स्टेशन थे लेकिन बहुत ही कम थे वो। लेकिन आज सुजानगढ़, आपके लाडनू, आपके रतनगढ़, चूरू, डीडवाना, ऐसे हमारे जो रेलवे के स्टेशन है उसमें आधुनिकीकरण के रूप में और बहुत ही शानदार ये जो भवन बन करके हमारे को मिलेगा, इससे हमारे यात्रियों को भी सुविधा होगी, हमारे सुजानगढ़ के आसपास के लोगों को गर्व महसूस होगा कि हमारा रेलवे स्टेशन ऐसा है। रेलवे स्टेशन को देखने के लिए कितना शानदार ये जो डिजाइन तैयार किया है, मैं इनको भी, रेलवे अधिकारियों को भी विशेष तौर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इतना शानदार प्रोग्राम रखा, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की और इसके अंदर आपने जो ये डिजाइन तैयार की है और वास्तव में इसमें हमारे सांसद महोदय का भी बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने बीच के अंदर इसमें ऐसे सुविधाएं उसमें डालने की कोशिश की है जिससे आम लोगों को, जो यात्री यहाँ आएंगे उनको सुविधाएं इस ढंग की मिले, जैसे हमको लगे कि हम हिंदुस्तान में नहीं, हम किसी विदेश के अंदर, जैसे कहते हैं ना कि विदेश के अंदर ऐसे रेलवे स्टेशन है, वैसी रेलवे स्टेशन का यहाँ हमारे सुजानगढ़ के अंदर बनने जा रहा है। इस अवसर पर मैं सभी रेलवे अधिकारियों को, इंजीनियरों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। लेकिन एक बात और भी कहना चाहूंगा कि ये काम बार बार नहीं होता है। ये जो काम हुआ है वो इतना बड़ा पैसा जो हमारे ये 19.3 करोड़ रुपए की लागत से ये जो भवन बनने जा रहा है, इसके अंदर आप विशेष तौर से इस बात का ध्यान रखें कि क्वालिटी बढ़िया हो और इसके अंदर इस तरह की व्यवस्थाएं हो जिससे कोई ये नहीं कहे कि इसमें देखो ये कमी रह गई। इसमें और भी कुछ सुझाव मांगे और भी कुछ उसमें अगर आपको लगे कि उसमें ऐसा करने की आवश्यकता है तो उसमें और जोड़ करके और इतना शानदार भवन बनाने की आवश्यकता है। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप सब लोग पधारे, लेकिन समय समय पर भी ये जो भवन बनने जा रहा है, ये जो रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है, इसका भी आप समय पर अवलोकन करते रहे, जिससे हमारे इस भवन की और ज्यादा अपने सुझाव भी देवे कि इसमें क्या कुछ और अच्छा हो सकता है, उसके बारे में अपने विचार रखें ताकि इसका और भी कुछ उसमें संशोधन करके अच्छा एक भवन बने तो आगे आने वाले पीढ़ी को भी काम आए और हमारे यहाँ स्टेशन से दूसरे स्टेट के, दूसरे देश के लोग यहाँ से गुजरे तो उनको लगना चाहिए कि वास्तव में सुजानगढ़ रेलवे स्टेशन इतना भव्य, इतना शानदार, इतना साफ सफाई और इतना बहुत ही सुंदर और शानदार ये भवन बनकर तैयार होगा तो हमारा भी गर्व बढ़ेगा, हमारे आसपास के इलाके के रहने वाले लोगों का भी अपने आप में गर्व महसूस करेंगे। और मैं इस अवसर पर मोदी जी को और उनकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने सुजानगढ़ का चयन करके अमृत योजना के अंदर ये इतना शानदार भवन बनाने के लिए आपने जो चयन किया है उसके लिए मैं सांसद महोदय को और पूरे भारत सरकार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। इस अवसर पर मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी और कुछ काम की आवश्यकता है, वो भी हमारे एमपी साहब लगे हुए हैं लोकसभा के अंदर। जिस ढंग से उन्होंने रेलवे के बारे में नहीं, अन्य योजनाओं के बारे में उन्होंने मुद्दा उठाए हैं और आज आपने देखा होगा कि सिक्कर के अंदर कृषि मंत्री जी ने उन्होंने अपने सांसद महोदय का बार नाम लिया था मोदी जी के सामने कि एक हमारे पास पड़ोसी जिले के सांसद है राहुल जी कसवा, जिन्होंने इतने सारे किसानों के लिए विकास के काम कराए हैं और हिंदुस्तान के अंदर हमारे जिले का पहला 34 नंबर है, इसमें ये फसल बीमा योजना में 4था नंबर हिंदुस्तान के अंदर आया है। मैं इस अवसर पर भी सांसद महोदय को किसानों के लिए जो बात रखी, किसानों के लिए हित के जो काम किए, उनके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि समय बहुत कम है। अभी माननीय हमारे प्रधानमंत्री महोदय हम सबको इसका शिलान्यास भी करेंगे और वो अपनी बात भी रखेंगे और इस अवसर पर हम सब लोग उनको भाषण को सुनेंगे और इस अवसर पर मैं एक नारा लगाऊंगा, आप सब लोग जोर से उसका नारे का संबोधन करेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। चूंकि समय हो चुका है कि वीडियो लिंक संपर्क जो है वो स्थापित किया जाए और उसमें थोड़ा समय लगेगा, तो धैर्य बनाए रखें। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री महोदय हमसे जुड़ेंगे और वर्चुअल जो इसका शिलान्यास है वो कार्यक्रम होगा। मैं आपको नज़ारा दिखा रहा हूँ। प्रधान नरेंद्र मोदी जी द्वारा आज ये भव्य रेलवे स्टेशन अमृत योजना के अंतर्गत, तो आज आपको यहाँ रेलवे स्टेशन आगे दिखाया हूँ। यहाँ पर आज अमृत स्टेशन योजना नरेंद्र मोदी जी का शुभारम्भ कर रहे हैं। यहाँ पर एवं अभिनव दृष्टिकोण से भारत को नई ऊंचाइयों तक बढ़ाने के लिए सतत प्रयत्नशील परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपके द्वारा विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने की दिशा में अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत रेलवे स्टेशनों को पुनर्विकसित कर उनका कायाकल्प किया जा रहा है। और इसी क्रम में आज पूरे भारतवर्ष में 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी जा रही है। इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने के लिए मैं सर्वप्रथम माननीय रेल, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी से स्वागत संबोधन के लिए अनुरोध करते हैं। परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश के विभिन्न राज्यों से जुड़े माननीय राज्यपाल एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, केंद्रीय मंत्रिमंडल और विभिन्न राज्यों के मंत्री महोदय, माननीय सांसद, माननीय विधायक महोदय, उपस्थित पद्म पुरस्कार से सम्मानित महानुभाव, अध्यापक, छात्र, स्पोर्ट्स पर्सन और समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े प्रबुद्ध नागरिक और मीडिया के सभी साथी, आप सबका इस ऐतिहासिक समारोह में हार्दिक स्वागत करता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी का रेलवे से भावनात्मक जुड़ाव रहा। उन्होंने रेलवे को यातायात के साधन से बढ़कर जन सामान्य के जीवन में बदलाव लाने का आधार माना है। रेलवे को आर्थिक विकास का माध्यम माना है। पिछले 9 वर्षों में भारतीय रेलवे में स्टेशन इसका वोट बैंक है। इस सबसे ऊपर उठकर हम पूरे देश में विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहे हैं, विकास को नए पंख लगा रहे हैं। साथियों, आज इस कार्यक्रम में बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी हमें आध्यात्मिक महानुभाव भी इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं। हर भारतीय के लिए अगस्त महीना बहुत विशेष महीना होता है। ये महीना क्रांति का महीना।
कृतज्ञता का महीना है, कर्तव्य भावना का माह। अगस्त में कितने ही ऐतिहासिक दिवस आते हैं जिन्होंने भारत के इतिहास को नई दिशा दी और आज भी हमें प्रेरित करते हैं। कल 7 अगस्त को पूरा देश स्वदेशी आंदोलन को समर्पित नेशनल हैंडलूम डे मनाए। 7 अगस्त की ये तारीख हर भारतीय के लिए वोकल और लोकल होने के संकल्प को दोहराने का। कुछ ही दिनों बाद गणेश चतुर्थी का पवित्र पर्व भी आने वाला है। हमें अभी से इको फ्रेंडली गणेश चतुर्थी की तरफ जाना है। हम कोशिश करें कि गणपति बप्पा की प्रतिमाएं इको फ्रेंडली मटेरियल की बनी हो। ये वर्ष हमारे स्थानीय कारीगर, हमारे हस्तशिल्पियों और हमारे छोटे उद्यमियों के बनाए उत्पादों को खरीदने की प्रेरणा देगा। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। मंत्रीगण, भारत सरकार एवं राज्य सरकार के मंत्रीगण, लेफ्टिनेंट गवर्नर, माननीय सांसद, पदार्पण कीजिए और जोरदार तालियों के द्वारा हम इसे स्वीकार करते हैं, अंगीकृत करते हैं। के कायाकल्प की ये शुरुआत है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अश्विनी वैष्णव जिंदाबाद, अश्विनी वैष्णव जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सभी अतिथियों से रिक्वेस्ट करती हूँ पुनः अपना स्थान ग्रहण करने के लिए। अतिथियों से विनम्र अनुरोध, अपना स्थान ग्रहण करें। राहुल कुशवाहा सांसद नाम लिख लीजिए। राहुल कुशवाहा आएगा जिस संसदीय क्षेत्र में। हाँ भाई जी। थोड़ा पीछे करो नहीं पार्टी कर लिया पार्टी के थोड़ा पीछे कर लिया थोड़ा पीछे कर दो। हाँ अगली बार आएंगी अपने टीचर्स के साथ। सोनूरी, स्वरूपा प्रजापत, पूनम दाइमा, दिव्या मंडावरिया, कोमल प्रजापत, स्टेशनों का जीर्णोद्धार हो रहा है, पुनर्विकसित हो रहे हैं, आधुनिक सुविधाएं उन स्टेशनों पे होंगी। इस कल्पना और इस विश्वास के साथ मोदी जी ने आज इस कार्यक्रम में 508 स्टेशनों का शिलान्यास किया है। जल्दी ही आने वाले समय में ये आधुनिक सुविधाओं के साथ में ये स्टेशन तैयार होंगे। इस सुजानगढ़, रतनगढ़ और चूरू को 508 में शामिल करवाने के लिए मैं हमारे सांसद महोदय राहुल जी कुशवाहा का बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूं। उन्होंने एक लड़ाई लड़के चूरू जिले में 3 और आने वाले समय में गोगामेडी का भी प्रस्ताव है, तो 4 स्टेशनों को इसमें शामिल कराने का जो उन्होंने कार्य किया है, निश्चित ही बहुत धन्यवाद के। इसी क्रम में आगे बुलाना चाहती हूँ
पीसीबी धन्यवाद। उच्च माध्यमिक विद्यालय के योगिता जोशी, आज भारतीय 508 रजिस्टर्ड स्कूलों का नया स्वरूप देने के लिए मोदी जी ने आधारशिला रखी है। सुजानगढ़ के अंदर बहुत ही शानदार इस रेलवे स्टेशन का पुनर्निर्माण जो होने का आज शिलान्यास कार्यक्रम था। माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने इसका शिलान्यास कार्यक्रम किया है। हमारे रेल मंत्री जी, हमारे सांसद साहब और सुजानगढ़ के वरिष्ठ सभी जनप्रतिनिधिगण और सुजानगढ़ के लोगों ने आकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाया। और ऐतिहासिक यहाँ भवन जो बनने जा रहा है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और आप देख रहे हैं कि जिस ढंग से ये भवन बनने जा रहा है उसमें कई तरह की आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। आने वाले 50 साल को लेकर के इस भवन को बनने जा रहा है और उसमें लिफ्ट भी होगी, उसमें सारी सुविधाएं जो अच्छी से अच्छी जो बड़े बड़े शहरों में हम देखने को मिलती थी, विदेशों में देखने को मिलती थी, वो सारी सुविधाओं से युक्त ये रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है। इसके लिए मैं मोदी जी को और हमारे सांसद महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। नेता प्रतिपक्ष क्या कहना चाहिए? जी, सबसे पहले आज के इस भव्य कार्यक्रम के लिए मैं श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को, हमारे सांसद राहुल कसबा जी को, रेलवे के सभी पदाधिकारी गणों को और यहाँ उपस्थित सुजानगढ़ की सौभाग्यशाली जनता को धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने इतना भव्य कार्यक्रम का आज यहाँ पर आयोजन किया। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी ने जो अभी अभी कहा कि अभी तो अमृतकाल का आरंभ है, तो आरंभ है प्रचंड। तो आप आगे देखिए कि इस अमृतकाल में देश की क्या तस्वीर बदलने वाली है। साथ ही साथ कृतज्ञता के धनी इतने हमारे प्रधानमंत्री जी कि जो टैक्स हम लोग दे रहे हैं उसका उन्होंने आज बाकायदा बताया है कि वही टैक्स राष्ट्र निर्माण में लगाया जा रहा है। तो अपना उन्होंने कुछ भी नहीं रखा, इसका भी उनको जो डेडिकेशन है वो पूरा जनता को उन्होंने दिया। तो ये कृतज्ञता के अंबार है। हम धन्य हैं कि ऐसे प्रधानमंत्री जी हमें मिले। धन्यवाद। प्रधान जी क्या कहना? आज के शुभ अवसर पर भारत के रेलवे स्टेशन जो अमृत योजना के तहत बनने जा रहे हैं, आज 508 रेलवे स्टेशन का शिलान्यास हुआ। उसमें हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्मानीय नरेंद्र जी मोदी जी के द्वारा शिलान्यास किया गया। मैं सभी इस कार्यक्रम में पधारे हुए अतिथियों को मैं अभिनंदन करती हूँ। विशेष तौर से मैं रेलवे विभाग के सभी अधिकारियों को उनका अभिनंदन और उनका स्वागत करती हूँ। उन्होंने इतना शानदार कार्यक्रम रखा और सभी को यहाँ पे आने का मौका मिला। निश्चित तौर से भारत की तस्वीर बदलने वाली है, सुजानगढ़ की तस्वीर बदलने वाली है, क्योंकि आने वाला समय सुजानगढ़ का है। आप देख रहे हो जिस प्रकार से यहाँ रेलवे स्टेशन का जो सुसज्जा से यहाँ पे सुसज्जित होगी, जो सुविधाएं मिलने वाली है यात्रियों को। जैसा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने बताया है कि गरीबों की कोई नहीं सोचता, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने सोचा है कि गरीबों को भी उनकी सुविधा मिले। जो विदेशों में सुविधा मिलती थी आज हमारे भारत में सुविधा मिलने वाली है। रेलवे स्टेशन का विस्तार होने वाला है। निश्चित तौर से यहाँ पे ओवरब्रिज बनेगा। एक रेलवे स्टेशन से दूसरे प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पर जाने के लिए व्यवस्था बनेगी। यात्रियों के बैठने के लिए अच्छी व्यवस्था बनेगी। अच्छे शौचालय बनेंगे ताकि यहाँ आने वाले जितने भी यात्री उनको कोई असुविधा न हो। निश्चित तौर से पर्यटन को भी अच्छा मौका मिलेगा और पर्यटन के क्षेत्र में हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। क्या कहना है? सबसे पहले तो सारे देशवासियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। माननीय मोदी जी का आभार कि भारत को एक गरीब देश की श्रेणी से उठा के और दुनिया में एक विकसित देश की श्रेणी की ओर अग्रसर कर रहे हैं। जैसा अभी अपने उद्बोधन में उन्होंने कहा कि 2014 में जब भारत में विद्युतीकरण जो था वो 21,000 किलोमीटर में था, उसको बढ़ा के और 2014 से 2023 तक और लक्ष्य लिया दिसंबर 2024 तक कि हम पूरी रेलवे लाइन को विद्युतीकरण कर देंगे। अभी जो अचीवमेंट हुआ है वो 1,08,000 किलोमीटर का, मतलब 88,000 किलोमीटर विद्युतीकरण पिछले 9 साल में किया है। तो देश बदल रहा है
देश परिवर्तित हो रहा है और हमें खुशी है कि आज हमें देश में एक ऐसा योग्य, सक्षम और एक विश्व स्तरीय नेता मिला है। हम पूरी जनता की तरफ से, पूरे देशवासियों की तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। रेल के साथ साथ हाईवे भी बनाए जा रहे हैं क्या? साथ ही नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा उन्होंने कहा कि जब ट्रेन से कोई आदमी यात्रा करता है, जब ट्रेन से वो उतरे तो उसको हाईवे की सुविधा वही मिले। ऐसा नहीं हो कि स्टेशन, बस स्टैंड तो बहुत दूरी पे हो, रेलवे स्टेशन कहीं हो, बीच में आदमी भागता रहे। ऐसी सुविधा को इंटीग्रेटेड करके डेवलपमेंट किया जाएगा कि आदमी ट्रेन में घर की तरह यात्रा करे, स्टेशन पे अगर वो विश्राम कर रहा है तो उसको ऐसी सुविधा मिले कि मैं बहुत अच्छी जगह बैठा हूँ, भारत मेरा देश है। इस देश भावना से, ऐसा नहीं है कि गरीबों का देश है, सपेरों का देश है, उसको भावना को बदलने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ आपके माध्यम से, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मनोहरी जी। एक ही लेवा और उसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और राहुल कस्बा जी को बहुत बहुत धन्यवाद है। आज सुजानगढ़ शहर को तस्वीर बदलने वाली है, उसके बाद पूरे परिवार को और पूरे देश को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।